संदेश थाना के पुलाड़ी सोन नदी घाट की है। सभी बच्चे पास के ही गांव अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी बच्चे सोन नदी में नहाने गए थे, जहां अवैध खनन में खोदे गए गड्ढे में गिरने से सभी की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने संदेश सहार मेन रोड को जाम कर हंगामा किया। सीओ ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया है। उस बांध पर गया तो उसका पैर फिसल जाने की वजह से ये लोग गड्ढा में चला गया। वहाँ पर कोई नहीं है, जाकर आप देख सकते हैं इंफ्राड पर वहाँ पर कितना गड्ढा खोदाया गया है। मेन इसके कारण केवल ओनली फॉर बालू माफियाओं के द्वारा ऐसा काम किया गया। मेरा 4 बच्चे को नहीं मारा गया। तो ये जो गड्ढे में डूबकर मौत हुई है, तो इसमें इन लोगों को क्या मुआवजा मिलेगा? जो भी सरकारी प्रावधान है वो 4 लाख है, इस तरह से वो मिलेगा इन लोगों को। और जो ये खनन अवैध खनन करे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी आपके तरफ से? माइनिंग को दिया गया है खबर, माइनिंग स्तर से भी प्रशासनिक स्तर से भी जो उनके ऊपर जो भी होगा वो होगा। बिहार के नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन करने पटना पहुंचे हैं। नियोजित शिक्षकों ने गर्दनीबाग में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि इन्हें पूर्ण वेतनमान का लाभ और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। साथ ही एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की वेतन कटौती का आदेश वापस लिया जाए। नियोजित शिक्षकों के प्रदर्शन का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। तो देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो नियोजित शिक्षक हैं, राज्यकर्मी का दर्जा देने, पूर्ण वेतनमान की मांग, साथ ही जो एनआईओएस से ट्रेंड टीचर हैं उन्हें ट्रेंड घोषित करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। यानी एक तरह से वर्षों बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब जो है सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर राजधानी पटना पहुंच गए हैं। तो हम जरा बात करते हैं, यहाँ पर टीचर नेता हमारे साथ हैं। क्या क्या डिमांड है और क्या लग रहा है कब तक ये प्रोटेस्ट होगा? जी, हम लोग एनआईओएस से प्रशिक्षित शिक्षक हैं। एनआईओएस मानता है कि 31 मार्च 2019 तक हमारी प्रशिक्षण हो गया है, लेकिन विभाग इसमें पैंचरा पटा करके और हमें हमारी सर्विस को टूट करते हुए 10 साल की सेवा शून्य करके और हमारी वेतन कटौती की साजिश चल रही है। इसके खिलाफ और साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा मिले, सहायक शिक्षक पूर्ण वेतनमान और पुरानी सेवा शर्त पुरानी शिक्षकों की तरह मिले, पुराना पेंशन मिले, इसको लेकर के हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। महागठबंधन सरकार का महागठबंधन का घोषणा पत्र भी था, उसको याद भी दिलाए हैं कि अब 6 महीना हो गया, कब तक नई सेवा शर्त का जो है खिचड़ी पकेगा। अब हमें पूर्ण वेतनमान चाहिए। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि आपके आंदोलन का असर हो सकता है? वोट बैंक को लेकर सरकार कुछ एक्शन लेगी? निश्चित तौर पर हम लोगों ने पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन का समर्थन करके खुल्लम खुला और उसका फायदा पहुंचाया था, अगर आज की वर्तमान की जो महागठबंधन सरकार है वो अपने घोषणा पत्र को हूबहू लागू नहीं करती है, उससे पीछे हटती है, तो उसका खामियाजा उनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर शिक्षक पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं। शिक्षक अभ्यर्थी एक तरफ आक्रोशित हैं, दूसरी तरफ लोग नियोजित टीचर आक्रोशित हो गए हैं। तो नहीं लग रहा है कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती है? सरकार के लिए चुनौती सरकार मान रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर बच्चों को बिहार में देना है तो बिना शिक्षकों की बहाली किए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी ही नहीं। आज के डेट में हमारे जो 6 से 8 के शिक्षक हैं वो पूरे बिहार में आपको हाई स्कूल संभाले हुए हैं। सभी लोगों को जो है हाई स्कूल में पदस्थापित ये कर दिया गया है। उत्क्रमित स्कूल है वो भी आप ही लोग के भरोसे है? हम ही लोग के भरोसे है, और जो शिक्षक उसमें गए तो वो बच्चा तो हमारा सफर कर रहा है जो 6 से 8 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेने के लिए आया है। हर हाथ में बैनर है, हर हाथ में पोस्टर है और बड़ी उम्मीद के साथ जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं वो पटना पहुंचे हैं, क्योंकि महागठबंधन की सरकार है। 2020 में चुनाव के दौरान महागठबंधन सरकार ने ही घोषणा की थी कि हमारी सरकार बनी तो आपको पूर्ण वेतनमान मिलेगा और राज्यकर्मी का दर्जा भी देंगे। अब सरकार बनी हुई है, 6 माह से अधिक गुजर गए हैं। अब नियोजित शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं कि वादा तेरा वादा, क्या हुआ तेरा वादा? यही सवाल है और इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं, साथ ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।